खुदावन यीशु मसीह के अजीम जलाली नाम में आप सबकी सलामती। इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दें। यकीनन खुदावन ने मुमकिन किया कि हम इस जगह पर मौजूद हैं और उसकी सिताइश हमने की है। आमीन। किस किस ने की है उसकी सिताइश, और किसने वैसे ही वक्त गुजारा देख के केड़ा सही कर रहा है। खुदावन यहाँ पे मौजूद है, तो जहाँ पर खुदावन मौजूद होता है वो अपने लोगों से बात भी करता है। आमीन। बहुत से लोग हैं जिनका खुदावन के घर में दिल नहीं लगता, खुदावन के घर में ठहर नहीं सकते। थोड़ा सा वक्त गुजरता है बेचैनी होने लग जाती है। कभी सोचा है क्या वजह है? किसी ने सोचा हो क्या वजह है ऐसी? क्यों पीछे की बातें याद आती हैं, घर की बातें, रिश्तेदारों की बातें, कुछ काम की बातें, बच्चे याद आ रहे होते हैं। वजह क्या है? दिल नहीं लग रहा खुदावन के घर में, उसको सुकून नहीं मिल रहा खुदावन के घर में आके। और एक दूसरे को फिर कहते हैं कि एवं दिल जिहा नहीं लगता, गिरजे भी जाने तो पता नहीं बेचैनी होती रहती है। वजह क्या है? खुदावन का बंदा दाऊद पुराने अहदनामा में ज़बूर की किताब में, मेरे साथ रहिएगा, ज़बूर 15 के अंदर वो इस बात का इजहार करता है क्यों खुदावन के घर में सुकूनत नहीं मिलती। कौन सुकूनत नहीं पाता खुदावन के घर में? लिखा है, ऐ खुदावन तेरे खैमे में कौन रहेगा, तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा। एक बात इसमें से पढ़ूंगा। लिखा है, वो जो रास्ती से चलता है। कौन? वो जो, नहमिया बताएगा कौन? वो जो रास्ती से चलता है और सदाकत का काम करता है। खुदावन के घर में, खुदावन की प्रेजेंस में उसको सुकूनत मिलेगी। वो ठहर भी सकेगा, उसका दिल उड़ उड़ नहीं जाएगा। वो फिर कहेगा, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ यहोवा के घर चले। आमीन। अब वो जो रास्ते से चलता है वो कौन है और किस तरह से रास्ते से चल सकता है? क्या इंसान खुद से रास्ते पर चल सकता है, रास्ते से चल सकता है? खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल अपने खत के अंदर, रोमियो का खत है, उसके अंदर 3 बाब की 23वीं आयत के अंदर कहता है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। रास्ते से कौन बंदा चलेगा? जो रास्तबाज है। मेरे साथ रहेगा। रास्ते से कौन बंदा चल सकता है? जो रास्तबाज है। जो रास्तबाज नहीं है वो रास्ते से चल सकता है? नहीं चल सकता। और क्यों रास्तबाज नहीं है? खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने खत के अंदर कहता है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। महरूम है वो खुदावन के जलाल, खुदावन की हुजूरी से। अब गुनाह कैसे कर लिया? मसला तो यह भी है, कैसे गुनाह कर लिया? ये भी तो सोचने वाली बात है। वो हमारे पैदा होने से पहले ये बात कलाम मुकद्दस के अंदर कलमबंद कर गया है, सब ने गुनाह किया। हालांकि हम 2000 साल के बाद पैदा हो रहे हैं। मान सकता है कोई? हमारे बारे में कह गया है पौलुस रसूल खुदावंद के रूह कुद्स की हिदायत से कि सब ने गुनाह किया। 2000 साल के बाद आने वाले जो लोग हैं, लाहौर के शहरी, उन्होंने भी गुनाह किया। खालिक नगर के रिहायशी, उन्होंने भी गुनाह किया। खुदावंद के जलाल से महरूम। कनाडा, अमेरिका के अंदर रहने वाले लोग,
बरकत टीवी के करीब रहने वाले लोग, इटर्नल लाइफ आइजक टीवी के करीब रहते हैं, जो वहां पे जो देखते हैं, उन्होंने भी गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम। कैसे कहा गया, कैसे पता लगा उसको? हमने बारहा सुना है कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया, खुदावंद की नाफरमानी की, वो नस्ल के अंदर गुनाह सरायत कर गया, चलता गया, हमारे तक भी पहुंच गया, और हम उसकी वजह से मौरूसी तौर पर गुनाहगार होते हैं। पैदा होते ही ज़बूर में कहता है ज़बूर नवीस, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। अब गुनाह में पैदा होना ओके हो गया है जो, लेकिन गुनाह में मर जाना यह ज्यादा खतरनाक बात है। यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द, जिससे वो मोहब्बत करता था, बड़ी मोहब्बत, इसको मोहब्बत का रसूल भी कहा गया है। ये अपने खत में क्या लिखता है? यूहन्ना का पहला खत, उसका पहला ही बाब है, उसकी 8वीं आयत में ये कहता है, बहुत से लोग आज भी उनको कह दें तोबा कर लो, असी केड़ा गुनाह कीते ने। एक खुदावंद के खादिम कहते हैं, मैं एक जगह गया तो मैं कलाम सुना रहा था, मैंने बहनों की तरफ इशारा किया, बहन तू भी तौबा कर, तो ऊंची सी कहती है, मैं केड़ा गुनाह कीता है, तुसी करो। गुनाह को कबूल करने की हमारे अंदर जो वो ईगो, वो इजाजत नहीं देती। जो बंदा कबूल नहीं करता वो माफी कैसे पा सकता है? ये भी यहां पर क्या कहता है, लिखा है 8वीं आयत में, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, क्यों कहें? क्योंकि हमारी ईगो, हमारे जो जज्बात हैं, वो हमें इजाजत ही नहीं देती कि हम कह सकें हम गुनाहगार हैं। आप सोचें, छोटा सा बच्चा गलती करता है, वो क्यों नहीं मानता? माँ बाप तो कहते हैं कि ये फर्मा बरदार हो जाए। वजह क्या है? गुनाह उसके अंदर मौरूसी तौर पर मौजूद है, जो उसको झूठ बोलने पे मजबूर कर देता है, उसको डराता है, अंदर से धमकाता है। अगर हम कहें कि हम क्या हैं, बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब देते हैं। लो नवी गाल आ गई। अपनी सफाई देने वाले बंदे के बारे में कहा गया है कि तू फरेबी है। आज किसी को कह के देख लें फरेबी, सिर सुर पाड़ देगा ਤੁਹਾਡਾ, बुलाना छोड़ देंगे, फोन करना छोड़ देंगे। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब देते हैं। अपने साथ वाले को जरा कहें, अगर तू कहेगा कि तू बेगुनाह है, तो तू अपने आप को फरेब देता है। कहीं जरा कह दिया है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। इसका मतलब है हम झूठे हैं। बेगुनाह अपने आप को कहने वाला शख्स फरेबी भी है ते झूठा भी है। कब हम गुनाह की उस गुलामी से बाहर आ सकते हैं, वो आगे लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। हम कहते रहें हम बेगुनाह हैं, लेकिन वो खुदा जिसने हमारी निजात का इंतजाम किया है, वो इस बात को नहीं मानेगा। उसने अपने बेटे को भेजा है। और जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था, तो खुदावंद ने मेरे ऊपर एक बात खोली कि अगर हम कहते हैं कि हम बेगुनाह हैं, तो दरअसल हम ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह का सलीब पे जान देना, यीशु मसीह का सलीब उठाना, वो मेरे लिए नहीं था। उस सलीब, उस कफारे के अंदर मैं हिस्सेदार नहीं हूं।
उसने मेरे गुनाहों के लिए नहीं जान दी, पता नहीं किदे वास्ते दी है, शायद अपने ही करके दे दी है। इसका मतलब यह बनता है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने जो सलीब उठाई वो मेरी नहीं थी, मैं तो वैसे ही गुनाह से बरी हूं, गुनाह से मुबर्रा, पाक जिंदगी बसर कर रहा हूं। लेकिन नहीं, हम झूठे भी हैं, फरेबी भी हैं अगर हम कहेंगे हमारी जात में गुनाह नहीं है। गुनाह का इकरार करने से लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने। गुनाह बेसिकली क्या है? शरीयत की नाफरमानी, शरीयत, खुदावंद की बात, खुदावंद का आइन, खुदावंद का हुक्म, खुदावंद का कलाम, इसका एक तर्जमा बनता है निशाना खता हो जाना। यानी किसी को कहा गया है कि यहां पे ये जो कील लगा है यहां पे निशाना लगाना है, और वो निशाना लगाए उसके ऊपर ना लगे, साइड पे जाके लग जाए, ये निशाना खता हो गया है। खुदा ने क्या कहा था? हुक्म दिया था इसके ऊपर चलना है, इसके मुताबिक जिंदगी बसर करनी है, ये नहीं करना और ये करना है, काम पुट्ठा हो गया, निशाना खता हो गया। आज भी जब हमारी जिंदगी में ऐसे काम जिस पे चलना होता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है निशान की तरफ दौड़ा जाता हूं, अगर उस निशान से हट गया तो क्या है? गुनाह है। खुदा के कलाम से हट जाना गुनाह है, खुदावंद की बात से हट जाना गुनाह है, खुदावंद के मुताबिक जिंदगी बसर ना करना गुनाह है। और अगर हम उन सारे अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमारी सारी नाराजगी से हमें पाक करने में सच्चा और आदिल है। सच्चा और आदिल। हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया, हमें हल्का कर दिया, वो सच्चा है हर एक बात, हर एक काम में। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा था हक सच्चाई होती है, वो सच्चाई है, वो सच्चा है। और हम सच्चे कैसे हो सकते हैं? वो हमें सच्चा करे तो फिर है ना। एक शख्स है, उसका लिबास गंदा हो चुका है। कोई ऐसा शख्स जिसके हाथ गंदे हैं, क्या उसको कहा जाएगा कि ये लिबास धो दे? बहनें, औरतें जब कपड़े धोते हैं सबसे पहले अपने हाथ, वो बर्तन भी धोते हैं, यानी वो टब वगैरह जो भी बकेट होती है उसको वॉश कर, मशीन में धोने हैं तो मशीन में पहले पानी मारते हैं ताकि जो उनके ऊपर, उस चीज के ऊपर गंद लगा हुआ है, डस्ट है, कुछ भी है, वो उस कपड़े के ऊपर ना लग जाए। अगर हम किसी इंसान को कहें कि तू हमारी सारी नाराजगी, हमारी कमजोरियों को दूर कर दे, तो क्या कर सकते हैं? इसलिए अपने इकरार खुदावंद के सामने करने हैं। आमीन। खुदावंद माफ करने वाला है और सच्चा है और आदिल है, अदल से इंसाफ करता है। अगर हम सही तरह से इकरार करेंगे तो वो सही तरह से माफ करेगा। जिस तरह से हमारा रवैया होगा वो उसी रवैये के मुताबिक हमें आजाद करेगा। सच्चा और आदिल है। आगे लिखा है, अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। खुदा को कौन झूठा ठहरा सकता है? लेकिन वो जो कहता है कि हमने गुनाह ही नहीं किया, वो झूठा ठहराता है। तो क्या हमें खुदा को झूठा ठहराना है? गुनाहों से तौबा ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये हर रोज का सिलसिला है। खुदावन से माफी मांगे, रोज रोज खुदावन से इकरार करें कि खुदावन मैं इस ऐसी दुनिया में रहता हूं, ऐसी गुनाहों भरी जिंदगी बसर कर रहा था, तो खुदावन रोज मुझसे कोई ना कोई खता सरजद हो जाती है, तू उसे माफ कर सकता है। उससे कहे वो माफ करेगा।
इब्लीस इंसान को कहता है तूने इकरार किया है, अंदर से आवाज आ रही होती है, तूने पहले इकरार किया था, उसने माफ कर दिया था, लेकिन तूने फिर गुनाह किया है, अब वो माफ नहीं करेगा। बाज़ औक़ात इंसान के अंदर से होकर बोल रहा होता है, उसे हमें कहने की जरूरत है, ऐ शैतान दूर हो। उसे कहें, वो भाग जाएगा। लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। छोटी छोटी बातों में उसका मुकाबला करना है। छोटी छोटी बातों में अगर खता हो जाती है तो खुदावंद के सामने आकर उसका इकरार करना है। खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू माफ करने वाला है, तू माफ करता है, तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। ऐ खुदावंद मैं तेरे कोहे मुकद्दस पर सुकूनत करना चाहता हूँ, तेरे खैमे में ऐ खुदावंद चलना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, जिंदगी बसर करना चाहता हूँ, सराहियत करना चाहता हूँ, लेकिन गुनाह मुझे तेरे करीब नहीं रहने देता। खुदावंद से कहेंगे तो वो माफ करेगा। और इससे पहले लिखा है 7वीं आयत में, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। कोई ऐसा गुनाह नहीं जो उसके बेटे, खुदा का बेटा यीशु मसीह जो जमीन पर आया, उसने अपना कफारा दे दिया हमारे लिए, वो सलीब पर कुर्बान हो गया। उसका खून जो कोहे कलवरी पर बहता रहा, आज उसके खून के वसीले से हमारे सारे गुनाह माफ हो सकते हैं। उसके खून के अंदर हमें किसी और चीज की मिलावट करने की जरूरत नहीं। मुख्तलिफ कपड़े मुख्तलिफ चीजें लेकर धोए जाते हैं, यानी कुछ कपड़े हैं जिनको सिर्फ पंजाबी में नतारना कहते हैं, करते हैं। कुछ कपड़ों को सर्फ में डालकर रख के फिर उसको निकाला जाता है। कुछ के लिए मशीन जरूरी है, फिर मशीन में सर्फ जरूरी है, सर्फ से भी ना उतरे तो ब्लीच जरूरी है, ब्लीच से भी ना उतरे सूफी साबन, ब्रश मार के मुख्तलिफ तरह से उसे उतारने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमारे गुनाह, हमारी जिंदगियों को पाक साफ करने के लिए सिर्फ तेरे और मेरे मसीह का खून काफी है। हालेलुया। वो खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। नारास्ती, हमने लफ्ज पढ़ा, नारास्ती से पाक करने में सच्चा और आदिल है। नारास्ती ऐसी बातें जो नाफरमानी की हैं, ऐसे काम जो खुदावंद को नापसंद रहे, क्योंकि वो रास्त है, वो सच्चा है, वो उसकी जात में गुनाह नहीं। उसको अगर देख भी लिया जाए तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसको पकड़वाया गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, कौन मुझ में गुनाह साबित करता है? यह सवाल भी था और जवाब भी था। कौन मुझ में गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच कहता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? रास्त हमें नारास्ती से पाक कर सकता है, वो कामिल है। अगर इब्लीस हमें रोकता है आज भी ना गुनाह का इकरार नहीं करना, तेरे पास खड़ा हुआ शख्स वो सुन लेगा तूने ये गुनाह किया है, वो सुन लेगा कि तू खुदा के साथ वफादारी से नहीं चलता रहा, तूने तो बड़ा अच्छा अपना इमेज बना के रखा है। लोग तुझे देखते हैं, कहते हैं इस गली दे विच ये सब तो अच्छा इंसान है, यदि कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी ऊंची, कभी इसको लड़ते हुए नहीं देखा, तू तो पोशीदगी में गुनाह करता है। इनके सामने इकरार नहीं करना, खुदा के सामने भी इकरार नहीं करना, कोई सुन ना ले। अगर खुदा ने सुन लिया कि तू गुनहगार है, तू नारास्ती के काम करता है, पोशीदगी में गुनाह करता है, जाहिरी में गुनाह करता है, लोगों से हट कर गुनाह करता है, अपने मोहल्ले से बाहर जाता है, तो बाहर कोने में जाके ऐसी जगहों पे जो पान शॉप है वहां से लेके सिगरेट पी रहा होता है। किसी ने कभी तेनों नहीं वेख्या, तीजे महल्ले जाना है, उथे जाके एक सिगरेट लेना है, पूरी डब्बी नहीं लेंदा ताकि मैं फड़िया ना जावा। इब्लीस तरह तरह से कायल करता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर तूने गुनाह किया है कोई बात नहीं, इस दुनिया में रहते हुए गुनाह कर लिया है, माफी मांगने की क्या जरूरत है? खुदा नू भी थे पता है खुदा नू
कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, क्यों माफी मांगिए? हाँ हो जाती हैं गलतियां, लेकिन उनका इकरार करने से माफी मिल जाती है। एक एक ईंट अपने कमर पर रखते जाएं, एक वक्त आएगा हमारी कमर जवाब दे जाएगी। एक ईंट तो बड़ी होती है, छोटा पत्थर ले लें, उससे भी छोटा ले लें, रेत के जर्रे ले लें। बाज़ औक़ात हम मट्टी के अंदर काम कर रहे होते हैं, हम बाइक भी चला रहे होते हैं, ज़्यादा देर तक चला लें तो हमारे कपड़ों के ऊपर डस्ट चिपक जाती है, पसीना डस्ट वो मिल के एक पूरी लेयर बन जाती है, हमें हमारे कपड़े ही वजनी लगने लग जाते हैं। ये तो सिर्फ डस्ट है। अगर गुनाहों का इकरार ना किया जाए, छोटे छोटे गुनाह जो हमारी जिंदगी में आते हैं, हम उनका इकरार नहीं करते, तो वो एक बड़ा, बहुत बड़ा हमारे ऊपर बर्डन चढ़ जाता है। हम उस बहुत वजनी चीज को अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर मुश्किल हो जाता है, हमारा चलना मुहाल हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाज़ औक़ात हमें आदत हो जाती है उसकी। मैं छोटा सा था और मुझे ख्वाब आते थे कि मैं एक चूंटी की मानिंद हूं, बहुत बड़ा पत्थर मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, मैं उसको लेके चल नहीं पा रहा, और हर रोज हर रात का ये ख्वाब होता था। हर रात में ये ख्वाब मुझे आता था कि मैं किस तरह से चलूं, मैं बिल्कुल छोटा सा हूं, इतना वजनी मेरे ऊपर पत्थर पड़ा है। काफी देर तक मुझे, बहुत साल ये मुझे ख्वाब आता रहा, और जब मैं बड़ा हुआ मैंने निजात पा ली। अब मैं उस वक्त को याद करता हूं, अब कभी कोई ऐसा ख्वाब नहीं आता। मुमकिन है कि बहुत से लोगों के साथ यह तजर्बा होता हो, बहुत तंग करके रखा था उस ख्वाब ने। इस तरह के मुख्तलिफ तजर्बात होते हैं जो इंसान के ऊपर वजन होता है मौरूसी गुनाह का, वो उसे जीने नहीं देता। मौरूसी गुनाह की हमें माफी मांगनी है, वो निजात देगा। दूसरा गुनाह वो होता है जिसे हम प्रैक्टिकल करते हैं तजर्बाती तौर पे। एक गुनाह पीछे से आ रहा है चलता हुआ, जिसने ट्रांसफर होना है। एक गुनाह वो है जो हम खुद अपने हाथों, अपने बदन से करते हैं। तो दोनों गुनाहों की हमें माफी मांगनी है। ओके, यीशु मसीह ने निजात दे दी है हमें मौरूसी गुनाह से, लेकिन उसकी शर्त यह है कि हम माफी मांगे। अब जब उस गुनाह से आजादी मिल जाती है तो बदन हमें छोटे छोटे गुनाह करने पे मजबूर करता रहता है। हमें रोज उनकी भी माफी मांगनी है, ताकि फिर एक बड़ा वजन हमारे ऊपर ना आ जाए, क्योंकि जो हमें माफ करने वाला है वो हमें पूरी तरह से आजाद कर देता है। आमीन। कौन कौन इकरार करता है कि मैं गुनहगार था, अभी भी गुनाह मुझ पर गालिब आ जाता है, मुझे माफी मांगने की जरूरत है? अपने हाथों को उठा सकते हैं, खुदावन यहां पर है। अगर आपको आज कलाम के वसीले से इस बात की तहरीक मिली है कि हमें गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना है, उसका खून हमें तमाम गुनाहों से माफ़ करता है, तमाम गुनाहों से पाक करता है, तो आए उसके खून को अपने ऊपर मांग लें। आए अपने सरों को झुका लें, खुदावन से कहें कि खुदावन मुझे तमाम तरह के गुनाह, उसकी नाराज़गी से, उसके असर से आज़ाद कर दे। आए दुआ करना शुरू करें। राखा तो मो सेंधा लिबाता मा सेंदो लोको सेंदा रिब्रा काथाला का शंदो रेखा मंदा ला मंदो रेबासी काथालासी। ए खुदावन यीशु नासरी, तेरा इस जमीन पर आना बेवजह नहीं, तेरा इस जमीन पर आना रायगा नहीं। हम तुझे झूठा नहीं ठहराते, हम तेरे कफारे को रायगा नहीं पेश करते, बल्कि हम इकरार करते हैं कि खुदावन हम इस दुनिया में रहते हुए, खुदावन हम इस दुनिया की रंगीनियों में रंग जाते हैं, गुनाह हमें घेर लेता है, लेकिन खुदावन तू हमें पाक करने की कुदरत रखता है। हम तेरे सामने आते इकरार करते हैं, आए वो गुनाह जिसने आपको तंग कर रखा है, वो गुनाह जिसको छोड़ने
होने की तूने बड़ी कोशिश की है, वो गुनाह जिससे तूने अलहदा होने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो तेरा पीछा करता जाता है, वो तुझे छोड़ता नहीं है, वो बार बार आता तेरे सामने और तुझे कहता है कि मैं तुझसे जुदा नहीं होऊंगा, तू इस रियासत में रह, तू इसकी प्रैक्टिस कर, तू इसको करता रह। तन्हाई में किए गए गुनाह, लोगों के सामने किए गए गुनाह, घर से बाहर किए गए गुनाह, घर के अंदर किए गए गुनाह, वो तमाम गुनाहों को माफ करने और उनसे पाक करने की कुदरत रखता है। आए अपने होठों को खोलें, दुआ करना शुरू करें, ऊंची अपने गले को खोल, चिल्ला, वो तेरे हुजूर, वो तेरी जिंदगी को बदल देगा। वो अपनी प्रेजेंस की वजह से जो इस वक्त मौजूद है, तू उसके हुजूर में अगर आया है तो वो तुझे आज़ाद करना चाहता है। ये उसका फजल है कि तू उसके घर में आया है, उसकी आवाज़ को सुन रहा है। वो तुझे माफ़ करना, वो तुझे पाक करना, वो तुझे आज़ाद करना, वो तुझे उस बोझ से आज़ाद कर देना चाहता है। दुआ कर, खुदावंद को कह, खुदावंद मुझे माफ़ कर। रामंदो रेखा था लाला बाबा मासेंदो लिब्रा का था लाला बाबा रामाजेंदो रेखा था लाला मंदारा माराजेंदो। अगर आप दुआ नहीं करेंगे, खुदावंद किस तरह से माफ करेगा? इब्लीस हमारे होठों को बंद रखना चाहता है। इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आने के लिए अपने होठों को खोलें, खुदावंद से निजात को मांगे, खुदावंद से बहाली को मांगे, खुदावंद को कहें मुझे फिर बहाल कर दे। खुदावंद हालात ने मुझे परेशान कर दिया था, तुझसे दूर कर दिया था, मैं रोज सोचता रहा, मैं रोज सोचती रही मैं तेरे साथ और वफादार हो जाऊं, लेकिन गुनाह मुझ पर गालिब आ जाता। लेकिन आज मैंने तेरे कलाम में से सीखा है कि तू गुनाह पर गालिब आया है, तूने मौत को फतह पर खुदावंद तूने उसके शिकस्त दी है। रिका ताला मंदारा मासंदो रेखा तारा बाबा बारा सेंदो लिमरा कोतोलो मोंदे रेखा ताला बाबा रसेंदो रिका मासंदा। हालेलुया, हालेलुया। रामासंदो रेखा था लाला मंदारा महाराजी रिको मोंदो रेखा था मासंदा लाबा लाबा सिकंथा लाबा रसी। हालेलुया, हालेलुया। आए दुआ करें। अगर आप दुआ करेंगे तो खुदावंद मौजूद है यहाँ पर। खुदावंद छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इब्लीस जो हमें कहता है कि खुदा माफ नहीं करेगा, उसका सामना करें, उसे कहें कि मेरे खुदा ने मेरे लिए अपने बेटे को आसमान से जमीन पर भेज दिया।